संभल की शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर एडवोकेट जफर अली की 131 दिन बाद मुरादाबाद जेल से रिहाई के बाद शुक्रवार को शहर में जश्न का माहौल देखा गया। सड़कों पर फूलों की बारिश, आतिशबाजी और नारेबाजी के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। समर्थकों ने उन्हें कंधों पर उठा लिया और जफर अली जिंदाबाद के नारे लगाए। लेकिन इस रिहाई के पीछे एक लंबी और संवेदनशील कानूनी लड़ाई छिपी है, जो अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। 24 नवंबर 2024 को संभल की शाही जामा मस्जिद में अदालत के आदेश पर एक सर्वे किया जा रहा था। इसी दौरान इलाके में भारी तनाव और हिंसा भड़क उठी, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई और दर्जनों घायल हुए। पुलिस ने इस घटना के लिए कई लोगों को जिम्मेदार ठहराया, जिनमें सपा सांसद जियाउर रहमान, बर्क और शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली को मुख्य आरोपी बनाया गया। पुलिस का आरोप था कि सर्वे की तारीख लीक कर दी गई थी और भीड़ को उकसाया गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने यह भी कहा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जफर अली ने पुलिस पर ही हिंसा के लिए दोष मढ़ा, जिससे हालात और बिगड़ गए। 23 मार्च 2025 को उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इसके बाद कई बार उनकी अंतरिम जमानत की याचिकाएं अदालत में पेश की गईं, लेकिन बार बार टाल दी गईं या खारिज हुईं। 18 जून 2025 को एसआईटी ने 22 आरोपियों के खिलाफ 1100 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिनमें जफर अली का नाम भी शामिल था। देखिए, अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ है और तमाम आवाम संभल की, पूरे हिंदुस्तान की उसने मेरे लिए दुआ करी है, जिसका मैं शुक्रगुजार हूँ। मौला का शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, जो मैं आज यहाँ छूट कर आ गया हूँ। जफर साहब, इतना बड़ा जुलूस लेकर के आप पहुंचे, क्या मानते हैं, क्या आने वाली नई राजनीति का आगाज है संभल में? मैं कह नहीं सकता, ये अवाम तय करेगी। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं अभी जेल से आके बैठा हूँ। मेरी किसी से कोई मुलाकात नहीं है। ये सब बातें जो है अवाम तय करेगी, मुझे अब आगे क्या करना। आपका इरादा है? मैं फिलहाल अवाम कहेगी तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि किसी भी चीज का तहफ्फुज़ करने के लिए, किसी भी चीज का को बचाने के लिए हाथ में पावर का होना बहुत जरूरी है। अगर मेरे हाथ में पावर होती तो मैं शायद जेल में ना हूँ। सदर साहब, अब 4 महीने जेल में, क्या बात रही घर वालों से? उस दौरान कोई बात हुई? नहीं, कुछ नहीं। घर वाले मुलाकात पर जाते थे, कोई परेशानी नहीं थी। मुझे वहाँ कोई परेशानी नहीं थी जेल में। अच्छा सदर साहब, तो पुलिस ने आपको पूछताछ की थी जो हिंसा को लेकर, क्या क्या बातें उनकी कुछ बता? कुछ नहीं, वो तो बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, उसको क्या कैसे 2 मिनट में बताया जा सकता। पूछताछ हुई थी, हाँ, इसमें दो राय नहीं है। माना जा रहा सपा सांसद पर भी आरोप लगाए। उनका कहना है कि सपा सांसद की उस दौरान आपकी बातचीत हुई। मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है। तो क्या मानते हैं, क्यों भेजा पुलिस ने आपको जेल? पुलिस ने इसलिए भेजा कि पुलिस के ऊपर मैंने झूठे आरोप लगाए। तो साहब, आपने बयान दिया था, उसके बाद भी आपने क्या उस बयान में कायम है? नहीं, अब क्या, वो तो बयान खत्म हो गया। अब क्या बयान है? अब तो मामला अदालत में है। अब तो मामला अदालत में है। अब तो वो बयान खत्म हो गए। जेल भी हो गया, 4 महीने 13 दिन जेल में भी रही है। अब उन बयानों की कोई अहमियत नहीं है। कई अन्य आरोपियों को भी नामजद किया गया, लेकिन बाद में कुछ को क्लीन चिट मिल गई। अंततः 26 जुलाई 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जफर अली को जमानत दे दी, जिसके बाद उन्हें रिहा किया गया। रिहाई के दिन जफर अली के समर्थक काफी भावुक नजर आए। शहर भर में मानो कोई उत्सव मनाया जा रहा हो। जुलूस निकाला गया, आतिशबाजी की गई और पूरे रास्ते फूलों की बारिश होती रही। जहां एक ओर उनके समर्थक उन्हें एक मजलूम नेता मान रहे हैं जो झूठे आरोपों का शिकार हुआ, वहीं दूसरी ओर पुलिस और प्रशासन इसे सुनियोजित साजिश मानते हैं, जिसने शहर की शांति भंग की और कई जानें ली। मामला अब भी अदालत में विचाराधीन है और ट्रायल की प्रक्रिया चल रही है। संभल में जश्न की तस्वीरें भले ही रिहाई के जज्बातों को बयां कर रही हों, लेकिन ये भी जरूरी है कि पूरा मामला अदालत में निष्पक्ष ढंग से सुना जाए। जब तक अंतिम फैसला नहीं आता, तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगा। रिपोर्ट अरुण कुमार, संभल। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।